नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके नियमित रूप से मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के रिजल्ट कल 28 अगस्त को आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। और बहुत सारे जो नामी ग्रामी अखबार हैं उनकी यदि बात माने, उनकी खबरों पर यदि विश्वास करें तो उन्होंने बहुत से रेलवे अधिकारियों के साथ जो चर्चा की थी उसमें उन्हें पता चला कि आपका अगस्त एंड में रिजल्ट आएगा और 28 अगस्त के रिजल्ट आने की जो संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। तो दोस्तों पहले भी मैंने आप सभी को चेताया था कि 28 अगस्त को आपका रिजल्ट आ सकता है और क्योंकि जो एग्जाम है उसके लिए आपको 20-25 दिन से ज्यादा दिन मिलने की संभावनाएं नहीं लग रही हैं। ऐसा ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अगर पिछले ट्रेंड को एनालिसिस किया जाए तो जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था उसके 1 महीने बाद ही सीबीटी 2 का रिजल्ट जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया गया था, अगर 2019 की यदि बात करें। और बहुत सारी खबरें इसी प्रकार से आ रही हैं कि रिजल्ट जो है वो अगस्त के एंड में आना संभावित है। तो 28 अगस्त कल है और कल सबसे ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद तो परसों आपका फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे संडे है और जितने भी जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं वो ज्यादातर सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। तो सबसे ज्यादा चांस ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो फ्राइडे से पहले आना चाहिए और मेरा अपना अंदाजा है कि 28 अगस्त यानी कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी को पता है कि अगली जो वैकेंसी है 30,000 वैकेंसी है एनटीपीसी की, आरआरबी एनटीपीसी की, उसकी सूचना भी रेलवे ने कई अखबारों के माध्यम से दे दी है कि 30,000 और भी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है और इनका जो एप्लीकेशन है वो 30 अगस्त से स्टार्ट होने की संभावनाएं है। तो अगर 30 अगस्त से अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालना है तो इसके निश्चित रूप से चांस बन रहे हैं कि जल्द से जल्द अब रिजल्ट आएगा, आपका सीबीटी 2 कंडक्ट कराया जाएगा। ये 4/24 की पैरामेडिकल वाली जो भर्ती है इसका रिजल्ट आ चुका है और अब ये प्रबल संभावना है क्योंकि ये 4/2024 जो है इसका रिजल्ट आ चुका है। ये चौथा नोटिफिकेशन था और आपका नोटिफिकेशन नंबर 5/2024 यानी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, इसका रिजल्ट अब नेक्स्ट नंबर पे है। और उसके लिए कई बार आधिकारिक जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने ये सूचनाएं दी हैं कि उन्होंने बात की होगी रेलवे के अधिकारियों से, तो उनको इससे यही समझ में आया कि अगस्त एंड में रिजल्ट आ जाएगा और कल 28 अगस्त को इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। ऐसी भी न्यूज आ रही हैं कई न्यूज़पेपर के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये 5/2024 जो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है इसका रिजल्ट आपका अब जल्दी ही आना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक जो जुलाई है उससे आपका ये आपने आंसर कीज देखी थी 6 जुलाई तक आप सभी ने जो ऑब्जेक्शन रेज कर दिए थे, तो तब से करीब करीब 1 महीना और 15 दिन हो चुके हैं, करीब करीब 45 दिन हो चुके हैं। तो अब आपका रिजल्ट आ सकता है। आप बिल्कुल संकोच ना करें, आप कमेंट के माध्यम से अपनी कट ऑफ और अपने जो नंबर हैं, कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया आप बता सकते हैं। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और जो पुख्ता जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों अब आपको इंतजार नहीं करना है। और सीबीटी 2 की यदि बात करें तो दोस्तों यदि पिछले 2019 के अगर ट्रेंड का एनालिसिस किया जाए तो 1 महीने बाद ही आपका सीबीटी 2 हो गया था। अब आप ये देखिए कि जो 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच में आपका यूजी कैटेगरी का एग्जाम होना है। ठीक है, और इसके बाद जो एग्जाम होने हैं उनकी भी डेट ये देखिए डिसाइड हो चुकी है। आप ये देखिए, जब आप आरआरबी सीडीजी की जो वेबसाइट थी हमने देखी थी, एक के बाद दूसरे नोटिफिकेशन का रिजल्ट, उसका पेपर, ऐसे ही ये सीरीज में जो रेलवे है बहुत ही मेहनत कर रहा है। और उसके बाद ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आ गया कि 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक इनका एग्जाम होगा। उसके बाद रेलवे पे समय होगा। अब आप ये अगर ये सोचें कि ये जो एग्जाम है ये सितंबर के महीने में 20 सितंबर के बाद कभी भी कराया जा सकता है। और अगर आज कल 28 अगस्त को आपका रिजल्ट आता है तो आपके पास निर्धारित 22-23 दिन ही होंगे
आपके सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए। इसलिए बिल्कुल भी इंतजार ना कीजिए, तैयारी करते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि रेलवे की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। और देखिए यहां पर जैसे ही आप ये देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। तो रेलवे का जो प्रोसेस है, मैं खुद भी रेलवे में रहा हूं, रेलवे में सर्विस करी है मैंने, और अभी भी सर्विस कर रहा हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा रेलवे का एक बहुत ही अच्छा लगता है प्रोसेस। बहुत ही इसमें जो रेलवे प्रयास करता है कि जो प्रोसेस हो वो कम खर्चे में हो, और मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो डिफरेंट कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में होती है, रेलवे उनको ट्रेवल अथॉरिटी भी भेजती है। तो रेलवे का बहुत ही फेयर प्रोसेस है, साफ सुथरा प्रोसेस है। इसके लिए आप प्रयास करते रहिए भैया, तैयारी कीजिए और अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। और एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि भाई आपकी पाठशाला आप सभी के लिए निःशुल्क पूरी तरीके से मेहनत कर रही है, और हम ये निःशुल्क कोचिंग, जो हमारा ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है, आपको फ्री गाइडेंस देंगे, फ्री क्लास कराएंगे। आपकी कवच सीरीज भी आपकी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी के जो एग्जाम की तैयारी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट कराए थे। तो इस निःशुल्क कोचिंग का भाग बने, आपकी पाठशाला का भाग बने, आपकी अपनी अनंत आईएएस कोचिंग का आप पहले से ही भाग बने हुए हैं। जो बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, और आपकी पाठशाला में आप वनडे एग्जाम, रेलवे से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, या अन्य वनडे एग्जाम उनकी तैयारी कर रहे हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं।